जिस तरह गर्मी आजकल अरूज पर है, उस तरह टेस्ट क्रिकेट भी अपने जोबन पर है। अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम में मैं हूं अहमद सईद। आज जिस तरह से सुबह सुबह आपको ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट टेस्ट मैच का जो एक पूरा आपको देखने को मिला, एक पूरा शो। जिस तरह से बॉलिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सरदर्द बनी रही, मगर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों ने उस अप्रोच को भी गलत साबित कर दिया। उस हवाले से ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 159 रन से शिकस्त दे दी। उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद अभी अभी श्रीलंका बांग्लादेश का जो दूसरा टेस्ट मैच था, पहला तो आप जानते हैं जिस तरह वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, और उसके बाद अब जो दूसरा टेस्ट मैच है उसका भी रिजल्ट निकल कर सामने आ चुका है। उसको भी लेके बात करेंगे। जिस तरह से श्रीलंका ने 78 रन एक इनिंग से पहले ही बांग्लादेश को आउट क्लास कर रख दिया, उस पर भी बात करेंगे। चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। और उसके बाद जो आईसीसी ने रूल्स इम्प्लीमेंटेशंस की जो टाइम दिया और रूल्स हैं क्या, उस पर भी बात करेंगे। और उससे पहले आपको बता दूं कि इंडिया और इंग्लैंड एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी के हवाले से एक ट्विस्ट है। बुमराह जा रहे हैं, जोफ्रा आ रहे हैं, उसको लेके भी बात करेंगे। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। आईसीसी रूल्स को पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। जो पहला आईसीसी का रूल है वो ये बताता है आपको कि स्टॉप क्लॉक पेनल्टी। स्टॉप क्लॉक पेनल्टी से मुराद ये है कि अगर कोई आपका बैट्समैन वगैरह देर लगा रहा है, अगर बॉलर तैयार है तो बैट्समैन अगर अभी तैयार अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो वो अगर 1 मिनट से ज़्यादा ये आपको चीज़ देखने को मिलती है तो पेनल्टी के तौर पे 5 रन की कटौती वो आपकी जो टीम मेंबर है उसको हो जाएगी। और दूसरा ये क्रूशियल कैच पेनल्टी है। अच्छा, ये जब ये रूल मैंने समझा और इसको मैंने अपने ज़राए से मालूम किया तो ना मेरे जहन में और उनके भी जहन में यही आया। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे जहन में ये आया कि क्रूशियल कैच पेनल्टी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपने कोई कैच पकड़ लिया है और उसे आप जानते हैं कि नीचे लगा है, मगर ऑन एयर जब दिखाया जाता है तो फिर जब आप उसके हक़ में होते हैं कि ये कैच मैंने हाथ में पकड़ा है, ये ज़मीन पे नहीं लगा, ये मेरे अपने जिस्म में ही था, और जिस तरह से मैंने हाथों में कैच था वो ज़मीन पर टच नहीं हुआ। मगर जब कैमरे ने अपनी जो कैमरे की आंख होती है उसने जब देखा तो वो ज़मीन के साथ लग गया तो वो फ्री हिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो अगले टीम को 1 रन मज़ीद मिलेगा और फ्री हिट भी मिल जाएगी और बॉल भी कंसीडर नहीं होगी। कैच तो होगा ही नहीं क्योंकि जब आपके कैमरे ने देख लिया तो सारी चीज़ें बेनकाब होगी और आपकी जो क्या कहते हैं ट्रस्ट लेवल है वो ज़्यादा गिरेगा और काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसका क्रूशियल कैच पेनल्टी। और उसके बाद जो तीसरा रूल है वो नो बॉल कैच का है कि अगर नो बॉल हो जाती है तो उसमें आप शॉट मारते होते हैं, दायरे से बाहर फेंकते हैं गेंद को कि ताकि कोई भी शॉट्स लगे, 1 रन मज़ीद इजाफा हो गया है, बॉल भी कंसीडर नहीं हुई। तो इस हवाले से अगर कोई इस पर कैच कर लेता है, कैच आउट कंसीडर नहीं होता, मगर वो अब इस दफ़ा एक ये भी नया ट्विस्ट आया है इस सब में कि आपका जो रन है उसमें 1 रन के ज़्यादा रन वो कंसीडर नहीं होगा इफ़ द फील्डर कैन कैच योर बॉल। उसके बाद जो चौथा रूल है वो LBW हिट विकेट का है। अगर LBW में विकेट के साथ किसी भी ऑफ साइड हो या लेग साइड हो, किसी भी तरफ से अगर वो बॉल आपके पैड के साथ हिट करके विकेट में लग गई है, लेग स्टंप हो, ऑफ स्टंप हो या मिडल स्टंप हो, तो वो आपका आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा आपका पाँचवा LBW रन आउट है। अगर LBW हो चुका है तो अगर आप उस पर रन लेते हैं तो वो भी रन जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वो भी अंपायर कॉल्स या अंपायर कॉल के अलावा आपको आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें एक साइड पे ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो अंपायर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये काफ़ी रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंटेशन होगी और जितने भी टेस्ट मैच आगे आने वाले दिनों में शुरू होंगे, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच भी पड़ा है, एक टेस्ट मैच उनका हुआ है, 2 रहते हैं। श्रीलंका के और बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं और 1 रहता है। और अब 4 टेस्ट मैच अभी रिमेनिंग है। 2 जुलाई को भी एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी का टेस्ट मैच शुरू होना है और उसमें ये सारे रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे। अब बात कर लेते हैं, अभी एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी की बात कर रहा था मैं, अभी उनके 4 टेस्ट मैच पड़े हैं। तो अभी उनका जो टेस्ट मैच है वो बर्मिंघम में है और उससे पहले टेस्ट मैच से पहले काफ़ी ज़्यादा खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा खबरों की ज़ीनत बना हुआ है, ज़ेर बहस बना हुआ है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का प्लेइंग 11 में ना होना, ये ऐसे ही है कि जिस तरह से आप 99% 1% पे रिलाई कर रहे हैं कि वो हमारे बॉलिंग यूनिट की रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, 5 विकेटें मिली फर्स्ट सेशन में, और जिस तरह से वही आपको आउट करते हुए दिख रहे थे दूसरे सेशन में प्रियदर्श कृष्णा ने जिस तरह से इम्पैक्ट दिखाया, मगर तब पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। लेकिन अब क्या करेंगे इंडिया, अब इंडिया किस प्लान के साथ जाएगा वो अब आपको वक्त ही बताएगा। और जिस तरह से जोफ्रा आर्चर, बड़ी खबर है, इंग्लैंड के कैंप में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने काउंटी में अपने आप को दिखाया,
पूरा आपको विजुअल आपने देखे, फिर उनका जो बॉल एक किस्म का स्किप कर रहा था, बाउंस हो रहा था, तो उस सब को देखते हुए इंग्लैंड कमी महसूस कर रहा था। एक आपका सीनियर फास्ट बॉलर होना चाहिए एक टीम में, जिस तरह क्रिस वोक्स हैं। उनके अलावा जॉश टोंग पे इतना रिलाई नहीं कर रहे थे, मगर उसके चलते उन्होंने अब देखा है कि शायद हमारे पास एक जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स और हमारे पास इस किस्म के बॉलर होंगे, ताकि दूसरे बैट्समैनों को भी एक प्रेशर का मौका मिले और जितने उनके पास्ट के इंसिडेंट्स हैं उनको देख के वो थोड़ा सा घबराएं और इस किस्म का महसूस करें। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है उनके बैट्समैनों के लिए, क्योंकि काफ़ी टफ टाइम देते हैं ये जोफ्रा आर्चर। आपके जितने भी बैट्समैन होते हैं, टीम आप जितनी भी उठा के देख लें, हर किसी के साथ ये पंगा लेते हैं और जो खड्डा है वो करते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी गुड न्यूज़ है इंग्लैंड के टीम के लिए। पहला टेस्ट मैच वो जीत चुके हैं, दूसरे के लिए ये अब इन्होंने बिग डेवलपमेंट कर दी है। बिग साइन फॉर द इंडियन टीम, क्योंकि पहला टेस्ट मैच हार चुके हैं और बुमराह जा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या होना है। प्रदेश कृष्णा क्या करेंगे, शार्दुल ठाकुर को निकालेंगे, मोहम्मद सिराज को रिमेन प्लेइंग 11 में रखेंगे, नहीं पता कुछ क्या होना है। एक किस्म का बुखलाहट का शिकार है इनका पूरा जितना भी पूरा सेटअप है इंडियन क्रिकेट का। इनके पास आकाशदीप भी पड़ा है, अर्शदीप सिंह भी पड़ा है। तो मेरे ख्याल से आपको जसप्रीत बुमराह को ये टेस्ट मैच खिलाना चाहिए, उन पर रिलाई क्योंकि करते हैं तो फिर खिलाएं। अगर ये टेस्ट मैच भी हार गए तो फिर तीनों टेस्ट मैच जीतने आपके लिए सर दर्द का बायस बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं टेस्ट मैच को लेके। अभी कौन सा टेस्ट मैच आपके साथ अभी डिस्कस करूँ? श्रीलंका बांग्लादेश का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का। श्रीलंका बांग्लादेश का पहले कर लेता हूँ। श्रीलंका 78 रन से जीता है एक इनिंग पहले बांग्लादेश पहले दिन के इख्तिताम पर 247 रन बोर्ड पर लगाता है। शादमान इस्लाम 46 रन की इनिंग खेलते हैं। फिर आपके जो मुस्तफ़िकुर रहमान है वो 35 रन की इनिंग खेलते हैं। ये टारगेट आपका 247 स्कोर पर मुतहिद हो जाता है, जिसमें आपके फिर मेहदी हसन मिराज 31 रन की इनिंग खेलते हैं, 34 रन दास करते हैं। और जो तेजुल इस्लाम है वो भी एंड से टेल से ये आपका 33 स्कोर कर देते हैं और आपका जो जितना भी सारा 247 स्कोर है वो मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद श्रीलंका आती है। श्रीलंका ने पहाड़ खड़ा कर दिया, जो करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। 458 रन का पहाड़। उनके जो आने वाले दौड़ के जो कि यंगेस्ट बैट्समैन है पतन निशान का, वो 158 रन की इनिंग खेलते हैं और क्या 19 चौकों के साथ वो 158 रन के साथ नुमाया होते हैं। और फिर युदारा उनके साथ नमाते हैं, 40 रन के बाद वो भी आउट हो जाते हैं। फिर चंदीमल आते हैं, 7 रन से बेचारे की सेंचुरी आ रही थी और काफ़ी फाइनेस्ट इनिंग उन्होंने खेली। फिर कमिंडो मैंडिस आने वाला 33 रन की इनिंग खेलता है। फिर उसके बाद आपका मैंडा कहते हैं इनको, कुसाल मैंडिस को श्रीलंकन फैंस, उन्होंने 84 रन की इनिंग खेली। और ये आपका जो फर्स्ट इनिंग की जो ट्रेल आपने देनी थी बांग्लादेश को, वो 458 रन की रह जाती है। और उसके बाद फिर आप जाते हैं बांग्लादेश की तरफ। ट्रेल पूरी करनी थी, उसके बाद टारगेट देना था, मगर जब ट्रेल सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए बांग्लादेश आया तो काफ़ी लूज़ हो गया कॉन्फिडेंस उनका, इतना बड़ा टोटल देख के। तो जिसके चलते आपको 133 रन बोर्ड पर लगे हुए दिखते हैं। और 133 रन में जो आपने देखा कि किसने इतना सारा इम्पैक्ट डाला और किसने 133 पे पूरी टीम को पवेलियन बजा दिया, उसमें सबसे बड़ा किरदार आपको प्रभत जयसूर्या बापा का लगता है, जिसमें उन्होंने 5 विकेटें ली और बांग्लादेशी बैटर्स को बैक फुट पे करके रख दिया। और ये टेस्ट मैच 78 रन से एक इनिंग कबल अपने नाम किया। और दूसरे टेस्ट मैच की बात कर ली जाए, जो कि रात को होता था शुरू 8 बजे और ख़त्म होता था रात के 3-4 बजे। तो पहले दिन के इख्तिताम पे मैंने आपको वीडियो भी अपना करके दिया इस पे शो। कल परसों थोड़ा सा बिजी था, जिसके चलते वीडियो बना ना सका। तो इसके वाले से फिर मैंने पहला दिन मैंने इसको कवर किया। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से 180 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम को वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जेसन सिर्फ ने जिस तरह 5 विकेटें पहले दिन ली इस मैच में, जो कि बारबाडोस के मकामी वेस्ट इंडीज़ के जो स्टेट है वहाँ पे खेला जा रहा था। तो यहाँ पे फिर आपके जो ख्वाजा हैं वो कमबैक करते हुए दिखे, जिस तरह से काफ़ी तनकीद की इज़्ज़त में थे। और उसके बाद फिर आपके ट्रेविस हेड कभी पल्ला बोला, WTC फाइनल में तो खामोश रहा। 59 रन की नहीं खेली और 47 रन जो है आपके ख्वाजा ने किए, जिसके चलते आप 180 स्कोर कर सके। और चेतन सीर ने इस फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को 5 विकेटें ली उनकी और उनको डगआउट भिजवाया। उसके बाद आप वेस्ट इंडीज़ की देखते हैं, वो भी इस तरह की कारकर्दगी देखते हुए मिले। उसको 190 स्कोर 10 स्कोर इजाफी स्कोर करके उन्होंने 180 ऑस्ट्रेलिया ने किया, 190 अब इन्होंने कर दिया। फिर रोस्टन चेज आपके कप्तान 44 रन खेले। फिर आपके होप हैं 48 रन की नहीं खेलते हुए नुमाया रहे और 190 स्कोर इन्होंने छड़ दिया। और जिसके चलते फिर आपको 310 रन सेकंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया आया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हेड ने 61 रन की इनिंग खेली, बेव वेस्टर ने 63 रन की इनिंग खेली,
एलेक्स कैरी ने 65 रन की इनिंग खेली और ये आपका टारगेट पहुंचता है 310 रन पे। 301 रन का हदफ बोर्ड पे लग जाता है जो आपकी लीड होती है। उसके चलते ये भी इन्होंने भी कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया सॉरी। उसके बाद फिर 141 रन पे पूरी की पूरी टीम ही आपकी जो है ना पवेलियन लौट जाती है। और जिन 310 रन किया इसमें शमार जोसेफ का बड़ा किरदार रहा, वरना ये टारगेट इससे ऊपर भी जा सकता है। जो इनके प्लेयर सेट हो गए थे, एक तो आपके ट्रेविस हेड, फिर एलेक्स कैरी, उसके बाद वो वेस्टर। इनको पवेलियन की राह दिखाने में आपका काफ़ी ज़्यादा जो करैक्टर है वो आपको शमर जोसेफ का देखने को मिलता है। 5 विकेटें पहले आपके जेसन सीड ने ली फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग की बात करें तो फिर आपके जो आपके शमर जोसेफ हैं वो भी आने वाला काफ़ी उभरता हुआ सितारा है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए, अगर ये इनको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। फिर 141 रन पे पूरी टीम आउट। हैजलवुड का शो आपको देखने को मिला, 5 विकेटें उन्होंने आखिरी घड़ी इख्तिताम में ली और ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने बासानी अपने नाम किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।